नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। किसानों से जुड़े 3 विधेयकों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। किसान और नेता तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब पंजाब के सेलिब्रिटीज भी इस विरोध में साथ हो लिए हैं। सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उनके ट्वीट के बाद एक यूजर ने उनसे सवाल किया, पूछा, क्या आप जानती भी हैं कि उन विधेयकों में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? तो दिलजीत ने इसका जवाब भी दिया। दरअसल 17 सितंबर को विधेयकों के विरोध में दिलजीत ने कुछ किसानों की और प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, किसान बचाओ देश बचाओ, किसान विरोधी बिल का हम सब विरोध करते हैं। इसके साथ दिलजीत ने किसानों के सपोर्ट में कुछ लाइनें भी लिखी थी पंजाबी में। इस ट्वीट पर नीतीश शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, मिस्टर दिलजीत दोसांझ, क्या आप बता सकते हैं कि किसान किन मुद्दों के खिलाफ हैं? मुझे नहीं लगता कि पूरा अध्यादेश किसानों के खिलाफ है, इसीलिए फेक न्यूज ना फैलाएं। इस पर फिर दिलजीत ने 3 ऐसे पॉइंट्स बताए जो उन्हें किसान विरोधी लगे। लिखा, पहला, किसान खुद कीमत तय नहीं कर सकते। दूसरा, कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है। तीसरा, किसानों के पास फसलों को स्टोर करके रखने के लिए कोई गोदाम नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितनी लिमिट है। हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि वो देश का पेट भरे, लेकिन वो खुद कीमत तय नहीं कर सकते। शाबाश। इसके अलावा पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने भी ट्वीट करके इन विधेयकों का विरोध किया और किसानों को सपोर्ट किया। उन्होंने प्रदर्शन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए बताया कि वो भले ही अभिनेता और सिंगर हैं, लेकिन पहले वो किसान के बेटे हैं। आगे ये भी बताया कि साल 2011-12 में उनके किसान पिता ने उनका पहला एल्बम रिलीज करने में उनकी कितनी मदद की थी। 5 लाख रुपए जुटाए थे। एमी ने लिखा, अब ये बिल पास हो रहा है तो बहुत से लोगों के सपने इसके साथ मर जाएंगे, इसीलिए मैं इस बिल के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आग्रह करता हूँ। भले ही आप किसी भी पार्टी के हों, आइए राजनीति को एक तरफ रखकर एक साथ आएं, अधिकारों के लिए लड़ें। इसके पहले 17 सितंबर को विधेयकों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा दे दिया था। वो शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं और मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थीं। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा, मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है। इन विरोधों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई सारे ट्वीट किए और कहा कि विधेयक किसान विरोधी नहीं है। उन्होंने लिखा, लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इसके अलावा अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। अब बताते हैं कि कौन से 3 विधेयकों का विरोध हो रहा है। पहला, मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल वगैरह जमा कर सकते हैं। दूसरा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि से जुड़े उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। यानी मोदी सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी है जिसमें किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में लाइसेंसधारी खरीदारों को ही बेच सकते थे। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है, ताकि बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें। ये तीनों बिल भयंकर विरोध के बाद भी लोकसभा में पास हो गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विधेयक 15 सितंबर को पास हुआ था, बाकी 2 17 सितंबर को पास हुए। ये तीनों विधेयक इससे संबंधित अध्यादेशों की जगह लेंगे, जो अध्यादेश जून में लागू किए गए थे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपका क्या सोचना है इन विधेयकों को लेकर, ये भी हमें बताएं।
वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।